नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू पुनः आपके समक्ष आया हूं और आज मैं एक नई चीज़ लेकर आपके आया हूं क्योंकि हमारे जो गोल्डन डे केयर सेंटर है हमारा रूपनगर में, इसमें एक फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है जो कि एक संस्था है जो एक है उनने कराया हुआ है जिसका नाम है प्राइम हेल्थ केयर, उनकी तरफ से आगे। और इसके जो सारी डिटेल्स हैं, क्या क्या हुआ यहाँ पर, कैसे हुआ, वो सभी अभी डॉक्टर विद्युत गुप्ता जी वो आपसे बात करेंगे जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आप हमें दे रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को। और हमारे आपके सामने मैं हमारे प्रबंधक हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, टी आर शर्मा जी हैं, हमारे राजकुमार कोहली जी हैं, सुभाष जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, ये सारे हमारे इस कोऑर्डिनेशन टीम गोल्डन डे केयर सेंटर में है। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर साहब से कि आप थोड़ा सा, क्योंकि पहले हम ये टेस्ट के बारे में बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी और कैसे कैसे होगा ये सारा, फिर हम थोड़ा यूरोलॉजिस्ट के बारे में पूछेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार सबको, मैं डॉक्टर विद्युत गुप्ता, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट कालिंदी नर्सिंग होम से हूँ। तो आज यहाँ पे गोल्डन डे केयर सेंटर में एक फ्री यूरोलॉजी चेकअप कैंप लगाया गया था प्राइम हेल्थ केयर जो है उनकी तरफ से, और मैं उन सबका बहुत शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके फ्री में जितने भी यहाँ सीनियर सिटीज़न लोग हैं उनका चेकअप कर सकूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये ऑप्शन मिला, ये मौका मिला यहाँ आने का। तो आज हम यहाँ पे प्राइम हेल्थ वालों की तरफ से आए हैं इन एसोसिएशन विद कालिंदी नर्सिंग होम, सुभाष नगर, जम्मू। तो मैं वहीं पे अपनी यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। तो हमारा मेन एम यहाँ पे आज था कि जो भी यहाँ पे सीनियर सिटीज़न हैं, जो 60+ जितने भी यहाँ पे हमारे मेंबर्स हैं, उनका एक बेसिक यूरोलॉजी हेल्थ चेकअप हो जाए, हमें आइडिया हो कि उन्हें वो क्या क्या प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। क्योंकि 60+ एज ग्रुप में हमने नोटिस किया है जो ज़्यादातर लोगों को प्रोस्टेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उनको यूरिन की इतनी दिक्कत रहती है कि और वो बहुत हेजिटेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को लोगों के साथ शेयर करने में और बात करने में। तो मैं आज यहाँ पे इसी मुद्दे से आया था, इसी उद्देश्य से आया था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि उन्हीं प्रॉब्लम क्या, और हम उनकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। और हमने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है कि जो बेसिक टेस्ट हैं, यूरोफ्लोमेट्री है, PSA है, वो हम यहाँ पे फ्री में कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया लगे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आज हमने ये फ्री एक इन्वेस्टिगेशन टाइप का कैंप रखा था जहाँ पे हमने इनकी मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस फ्री में की हैं। तो अब ये कैंप एक दोबारा हमने रिपीट करना है, 50% ब्याज किया, हम दोबारा रिपीट करेंगे। संडे को कालिंदी नर्सिंग होम में 11 बजे से 1 बजे तक फ्री दोबारा चेकअप रखा हुआ है ताकि सब लोग जिन लोगों के यहाँ पे टेस्ट हुए हैं वो सब लोग मुझे दोबारा वहाँ आके चेक करा सके कि उनकी कोई क्या प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये आपने कहा कि सारे सीनियर सिटीजन के लिए था, यहाँ पर क्या लगता है सर सीनियर सिटीजन को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज फार एज द यूरोलॉजी इज कंसर्न? यूरोलॉजी मतलब मैं थोड़ा सा इनको, जो भी मेरे दर्शक देख रहे होंगे, पेशाब के बारे में, किडनीज के बारे में, गॉल इसके क्या कहते हैं, प्रोस्टेट के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए ताकि हमारे जितने भी ग्राहक, जितने भी हमारे व्यूअर्स से देखें, उनको पता चले कि व्हाट प्रिकॉशंस एंड व्हाट टेस्ट शुड बी डन इमीडिएटली। सर सीनियर सिटीजन में हमने जो 60+ जो होते हैं, हमने ज़्यादातर में यही नोट किया है कि 60+ वाले जितने भी मेल्स हैं, एल्डरली मेल्स हैं, मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पेशाब करने में दिक्कत आती है। किसी को बार बार आता है, किसी को रात को 4 बार उठना पड़ता है, 5 बार उठना पड़ता है, किसी को पूरी तरह से खाली नहीं होता है, स्पीड कम हो जाती है, जलन पड़ती है। तो ये सब चीज़ें प्रोस्टेट की वजह से होती हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग इन प्रॉब्लम्स को शेयर करें हमारे साथ, हमें बताएं ताकि हम उनका ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि इससे एज सीनियर सिटीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिनको रात को 4 बार 5 बार उठना पड़ता है तो उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, सो नहीं पाते, और सोने नहीं की वजह से उनको BP भी बढ़ जाता है और बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। तो हम चाहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स को हम पहले ही आइडेंटिफाई करें ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए। डॉक्टर साहब, ये जो PSA की बात की आपने, सर PSA होता क्या और ये कब कब कराना चाहिए? सर ये टेस्ट क्या होता है? सर PSA जो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, इसको हम करवाते हैं मोस्ट ऑफ द 55 ईयर्स की एज से अबव रिकमेंड किया जाता है, और यूजली 45 से ऊपर वाले मेल्स का भी करते हैं, लेकिन 55 से ऊपर हर एक का कर लेना चाहिए क्योंकि ये एक इंडिकेटर है कि इसमें ऐसा नहीं है कि PSA लेवल बढ़ने का मतलब कैंसर नहीं होता है, लेकिन PSA लेवल बढ़ने का मतलब है कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन PSA देन आपको इन्वेस्टिगेट फर्दर करवाना चाहिए कि देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ प्रोस्टेट कैंसर। दूसरा चीज़ सर, जितने अगर किसी को बार बार पेशाब आ रहा हो, क्या उसको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए? जी सर, अगर किसी को पेशाब बार बार आ रहा है तो वो
एक माइल्ड सी नॉर्मल सी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, या फिर कभी कभी स्ट्रिक्चर जिसको बोलते हैं, हमारा पेशाब का रास्ता टाइट हो जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम है, ताकि हमारे ब्लैडर पे और हमारी किडनीज पे स्ट्रेस ना पड़े, डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करनी चाहिए ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक हैं जी सर, उनको क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को किडनीज की बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, ये कैसे होगा और उसको कैसे रोका जाए सर? सर डायबिटिक पेशेंट्स में देखिए सर, एक्चुअली डायबिटीज़ की वजह से ही एक तो किडनीज पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं उसको। और दूसरा क्या है कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है दे आर मोर प्रोन टू हैव मोर यूटीआई, ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं बार बार। तो उनके लिए मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि एक तो रेगुलर अपना नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से चेकअप करते रहे और पानी खुला पिए, कम से कम 2-2.5 लीटर पानी रोज़ पिए ताकि आपको यूरिन फ्रीली आए। डॉक्टर साहब, आप एक जनरल मास जो, चलो ये तो सीनियर से, एक जनरल मैसेज क्या देना चाहते हैं व्यूअर्स को कि किडनीज के बारे में, जो कि एक बहुत, जिसको कि फैक्ट्री कहा जाता है, एक सफाई की फैक्ट्री कहा जाता है, क्या कह सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट एनी डैमेज टू किडनीज? क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर? सर मैं यही कहूँगा कि किडनीज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। हालांकि भगवान ने 2 दी है, लेकिन उन 2 होने का भी एक रीज़न है, अपना अपना काम है, वो अपना 50-50% शेयर करती है। तो लेकिन क्या किडनीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ख्याल रखना चाहिए। और आप कभी भी लगता है कि किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में कोई दिक्कत है, पेशाब कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, जैसा भी है, तो उसके लिए चेकअप ज़रूर करना चाहिए सर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें टाइम दिया, यहाँ पर आपने इतने पेशेंट्स को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन डे केयर सेंटर की तरफ से मैं यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं राजकुमार कोहली से, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ शब्द वो भी बोलें। यहाँ पे जो हमारे जो प्राइम हेल्थ केयर ने जो कैंप लगाया, वी आर थैंकफुल टू प्राइम हेल्थ केयर और पर्टिकुलरली डॉक्टर विद्युत गुप्ता जी, जो कलिंदी से यूरोलॉजिस्ट हैं ये, और इन्होंने हमारे काफ़ी पेशेंट्स को यहाँ चेक किया है और प्रॉपरली इन्होंने एडवाइस भी किया है। मैं तो अपने सभी साथियों से यही कहूँगा कि एज़ पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, जो भी कहा गया है उसको फॉलो करना चाहिए, जो जो टेस्ट इन्होंने लिखे हैं उनको करवाना चाहिए और फॉलो अप के लिए डॉक्टर साहब के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि कोई फर्दर प्रॉब्लम एग्रीवेट ना हो। शर्मा साहब, आप ये हमारे TR शर्मा जी हैं और ये मोस्ट ऑफ द जो डेडिकेशन है उसमें ये काम करते हैं, और उनसे भी मैं 2 शब्द सुनना चाहूँगा सर। नमस्कार जी, जैसा कि आपको हमारे कोऑर्डिनेटर कोहली साहब ने बता ही दिया, लेकिन मैं इनमें 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ तो ऑफनली यहाँ पर हम कैंप लगवाते रहते हैं, हर 1.5-2 महीने के बाद हर किस्म के यहाँ कैंप लगते हैं। तो इस बारी जो हमने प्राइम हेल्थ केयर लेबॉर्ट्रीज की तरफ से यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है, तो इसमें डॉक्टर विद्युत जी आए हैं और फिजिशियन जी भट्ट साहब आए हैं और एक मांडे साहब सर्जन आए हैं। तो वो सारे अपने अपनी फील्ड में लोगों को चेकअप, हमारे सीनियर सिटीजन को चेकअप कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप आज आपने चेक कराया है, अगर जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ये यूरोलॉजिस्ट का, तो आप कलिंदी नर्सिंग होम सुभाष नगर में जा सकते हैं। जिनका यूरोफ्लो यहाँ नहीं हुआ, वहाँ जाके भी फ्री आप वहाँ भी करवा सकते हो। आपके प्राइम हेल्थ की तरफ से कार्ड बन गए हैं, आप वहाँ भी चलोगे, फ्री फॉलो चेकअप आपको कलिंदी नर्सिंग होम में मिलेगा। और आगे के लिए भी आपको कुछ प्रोस्टेट की कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप फ्रीक्वेंटली आप डॉक्टर विद्युत जी के पास कलिंदी नर्सिंग होम सुभाष नगर में जा सकते हैं और अपने जो सेहत है उसको ठीक सकते हैं। जय। मैं रविंद्र थपलू आप सबको ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब इज डूइंग ए डेडिकेटेड वर्क फॉर द ह्यूमन काज, क्योंकि किडनी की आज मैक्सिमम किडनी पेशेंट्स, फेलियर पेशेंट्स आ रहे हैं। इस आजकल जो ये युग है, चाहे यंगर जनरेशन है चाहे ओल्डर जनरेशन है, सो वो विल रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब कि यू आर डूइंग ए ट्रेमेंडस वर्क फॉर द सोसाइटी, और हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने इतना अपना टाइम निकाला। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फ्रॉम ऑल द गोल्डन डेज सीनियर सिटीजन की तरफ से। आई एम थैंकिंग यू विद द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच सर।